नमस्कार, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और नई कहानी। इसका नाम है मृकटी शकटी के आम। मृकटी शकटी के आम। सुनने में ये वर्ड थोड़ा अजीब लगता है, नहीं? हमने भी सुना जब पहली बार, तो हमको भी लगा है ये क्या है, समझ में नहीं आया। तो ये हमने कब सुना? जब हम कक्षा 8 में थे। कक्षा 8 में हमारे एक नए अध्यापक की नियुक्ति हुई थी। उनका नाम था मुरलीधर शर्मा, श्री मुरलीधर शर्मा हम लोगों ने कहते थे। वो ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और वो हिंदी भी पढ़ा सकते हैं। बेसिकली वो किसी अच्छी जगह से आए थे, बनारस से पढ़ के आए थे और उनकी यहाँ नियुक्ति हुई थी। तो पहला दिन था, क्लास में वो घुसे। एक झलक हमने उनकी देखी और दिखने में वो हमें बड़े सौम्य लगे, बड़े विनम्र। आते उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ प्रणाम किया जैसे कि उनकी कर्मभूमि, और हमसे कहा बैठ जाओ बालकों, बैठ जाओ। बहुत ही मीठी मृदुभाषी थे, बहुत मृदुभाषी थे वो। हम सब से हमारा नाम पूछा और पहला अध्याय पढ़ाना शुरू किया, पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया उन्होंने। अब पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया तो हमें ऐसे टीचर की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मतलब हमको तो ऐसे टीचरों की आदत थी कि जो मतलब मार धाड़ पिटाई ऐसा वैसा पीट पाट के जो बराबर कर देते, तो भी हमें डर के पढ़ते थे। तो हम लोग एक तरह से ना कुत्ते की पूंछ थे, सीधी नहीं होते थे कभी, हमेशा मार खा के ही समझते थे। तो हमें कहा यार ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। हम लोग इतना रेस्पेक्टेड फील कर रहे थे, इतना रेस्पेक्टेड फील कर रहे थे कि हमने मतलब इनको ऐसे ही ले लिया। और आधे लड़के सो गए, क्लास में सो गए, और जो जगह थे उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। और पीरियड ओवर होने के बाद उन्होंने कहा कि कल मैं ये पूछूंगा, उसके बाद ही मैं अगले अध्याय पढ़ाऊंगा। भाई किसी ने पता ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं। अगले दिन वो आए, उनके हाथ में एक रजिस्टर था, उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। उन्होंने रजिस्टर रखा, ब्लैक बोर्ड को प्रणाम किया और उन्होंने हमारी तरफ देखा। हम लोग सोचे क्या ये तो बहुत ही विनम्र है, कोई बात, वाह बहुत अच्छा। आधे घंटे बहुत ही शांति से नींद में गुजरेंगे। उन्होंने कहा बच्चों आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाई नहीं होगी। सब खुश, वाह पढ़ाई नहीं होगी, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा ओह एक काम याद आया, ओह मैं तो भूल ही गया। और इतना कह के वो चले गए, 5 मिनट में आता हूँ। वो चले गए। हम लोग कहा चलो 5 मिनट चले गए इसी में, अच्छी बात है, पीरियड जल्दी ओवर हो जाएगा। और जब वो लौट के आते, उनके हाथ में 2 बड़े बड़े डंडे थे। उसको देख के हम सब की आंखें बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई। जिनकी नींद आ रही थी वो सब भाग गई। भाई ये डंडा क्यों आया है? सारे लोग क्लास में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या 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 मतलब क्या है, इसलिए मंगाया है पता नहीं, क्या कुछ काम दिया था क्या पता नहीं यार, कुछ पूछने को कहा था क्या, मुझे कुछ पता नहीं। तो हमने मॉनिटर से कहा ये मॉनिटर एक जरा जब पूछो यार क्या कह रहे हैं, कुछ पूछने को बोला तो पूछो डंडा क्यों लाए। तो मॉनिटर ने बड़ी हिम्मत करके, पहले मान नहीं रहा था मॉनिटर, फिर हमने कहा पूछो यार कम से कम पता तो चलेगा चल क्या रहा है। तो मॉनिटर ने बड़ी हिम्मत करके पूछा गुरुजी एक बात पूछें। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। गुरुजी ये डंडा क्यों लाए? गुरुजी ने उसका मुंह देखा और मुस्कुरा के कहा ये तो विजय पताका फहराने के लिए है। विजय पताका, झंडा फहराने के लिए? बट गुरुजी 15 अगस्त और 26 जनवरी तो अभी बहुत दूर है। नहीं, अरे मजाक कर रहा हूँ। गुरुजी ने अटेंडेंस ली। उसके बाद गुरुजी ने मॉनिटर को खड़ा किया। किसने पूछा था मुझसे कि डंडा क्यों लाए हैं? मॉनिटर ने हाथ उठाया। मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा तुम ही थे, वेरी गुड। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे। आज हम लोग एक दूसरे को देखने लगे। भाई किस चीज़ की तैयारी यार? कौन सी चीज़ की तैयारी? सर किस चीज़ की तैयारी? मॉनिटर ने पूछा। अरे कल मैंने पहला अध्याय पढ़ाया था ना। तो मॉनिटर ने कहा हाँ सर आज दूसरा अध्याय पढ़ाना है। ना, मैंने कहा था कि मैं पूछूंगा। अब हम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार ये सडनली ये मूड ट्विस्ट कैसे हो गया। फिर हमने कहा चलो कितना करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 बार उठक बैठक करेंगे। और क्या मतलब, हम लोग तो उसके आदी थे, रोज़ जांघें मोटी मोटी हो रखी थी हम लोग की, बल्ले बल्ले बन रखे थे कि उठक बैठक मार के। तो मॉनिटर से पूछा गया बताओ मृकटी शकट के नाम का क्या अर्थ है? मॉनिटर ने कहा जी मृकटी शकट के नाम का क्या अर्थ है? मैंने कहा मृकटी मुकटी कटिकाशम। जो मुकटी कटिकाशम का अर्थ है क्या? क्या कहा तुमने? जी मुकटी कटिकाशम। पहले बताओ इसका मतलब क्या होता है? बोलना आता है तुम्हें? पढ़ के बोल के बताओ जरा। तो मृकटी शकट के नाम, मृकटी शकटी का नाम। जी मृकटी कटी के शना के शाम। क्या? बाहर निकलो, बाहर निकलो। और उसके बुला के उसके डंडों से ऊपर से नीचे तक झाड़ दिया। मॉनिटर को हम लोग बहुत सम्मानित मानते थे। ऐसा लगते थे, ऐसा कहते थे कि हम लोग टीचर के बाद यही है उप मुख्यमंत्री। जैसे टीचर मंत्री तो ये उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री की धुलाई ज़्यादातर टीचर करते नहीं थे, बट आज मैंने पहली बार उप मुख्यमंत्री की धुलाई देखी। बाप रे, हमने कहा यार ये तो पहली बार हो रहा है क्लास में। ऐसा ही करके और लोगों को बुलाया गया। मृकटी शकटी के आम क्या अर्थ है? मृकटी शकटी के आम। एक लड़के को बुलाया गया तो लड़का बाहर आया डरते डरते, उसके पैर कांप रहे थे। उसने इसके पहले जो कुछ देख रखा था तो उससे पूछा गया कि नाम क्या है तुम्हारा? अब वो डर के हमारे इतना उसकी हालत ख़राब है कि उसकी बत्ती गुल हो गई, दिमाग की बत्ती गुल। वो देख रहा चारों तरफ। अरे नाम क्या है तुम्हारा? नवा नाम पूछ रहा हूँ गधे। नाम नाम 1 मिनट बीत गया, भाई साहब को अपना नाम याद नहीं है। अब 1 मिनट के बाद टीचर कहता है उसकी तरफ मुंह देखे बहुत बढ़िया, चाहो तो आई कार्ड पर देख क्या लिखा, क्या नाम दिया है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। उसने आई कार्ड निकाला और पढ़ा, ओह जी स्मृति यादव। क्या? जी स्मृति यादव। स्मृति यादव जी, मतलब पता है इस नाम का तुम्हें? स्मृति जी मतलब जिसे याद रखा जाए। और तुमने क्या किया? बहुत गलत नाम रख दिया तुमने, तुम्हारा नाम विस्मृत यादव होना चाहिए। आज से मैं तुम्हें यही पुकारूंगा, विस्मृत यादव, जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाएगा। तो विस्मृत यादव बताओ मृकटी शकटी के नाम का अर्थ क्या है? पहली बात तो विस्मृत यादव बोल ही नहीं पाया उसको कि वो क्या पूछना। तो झक मार के टीचर जी ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया मृकटी शकटी का नाम, मृकटी शकटी का नाम। क्या है ये? मृकटी शकटी का नाम। सारी क्लास बोलो एक साथ, मृकटी शकटी का नाम, मृकटी शकटी का नाम। सारे लोग एक साथ, मृकटी शकटी का नाम, मृकटी शकटी का नाम। हाँ तो विस्मृत यादव, अब बताओ इसका अर्थ क्या है? विस्मृत यादव बेचारा नहीं बता पाया। विस्मृत यादव की धुलाई हो गई, ऊपर से नीचे तक धर डंडे से झाड़ दिया। अब इसी के बाद बैक टू बैक एक एक करके एक एक लाइन को आगे बुलाते थे, सबसे उसका अर्थ पूछते थे। मृकटी शकटी के आम, मृकटी शकटी के आम, मृकटी शकटी के आम तड़ाक, मृकटी शकटी के आम तड़ाक, मृकटी शकटी के आम। अब ऐसे करते करते पीरियड ओवर होने में 5 मिनट बचे थे। अब हम लोग खड़ी देख रहे थे और लोगों की धुलाई देख रहे थे। हम लोग खड़ी देख रहे थे और लोगों की धुलाई देख रहे थे। फिर देख रहे थे कब वो घंटी बजाने आएगा। अब टाइम हो गया पीरियड ओवर होने का, अब मैं देख रहा हूँ कि कब घंटी बजाने आएगा। वो देख रहा है, धीरे धीरे सबको बुला रहा है। अब हमारे से पहले वाली लाइन की दवाई चल रही थी। हम लोग के दिल में घबराहट बढ़ी। हमारा गहन किताब के पन्ने पर अट रहा है, यार कहाँ से दिया इसने, कहाँ से दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से पढ़ाया इसने, कहाँ से पढ़ाया। अब हमें देखा कि वो प्यून वहाँ से चले हैं घंटा बजाने के लिए। अब
जान में जान है क्या भाई, घंटा बजा, जल्दी 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 घंटा बजा भाई साहब, जल्दी घंटा बजा। इतने में प्यून से रास्ते में प्रिंसिपल साहब मिल बात करने लगे कुछ। अब हम लोग ये अब तो गए। अब टीचर ने हमारी लाइन को बुलाया। हमारी लाइन में हमसे पहले जो महानुभाव थे कुलदीपक, उनको बुलाया गया। हमने कहा जाओ, आज तो कुलदीपक बुझा है। और उसके बाद थोड़ी देर में कुलदीपक को ऊपर से नीचे तक, और हम कई लोगों ने हमारे बगल प्रसाद मान लिया, हे भगवान जल्दी चपरासी छूटे, घंटा बजाए तो हम लोग बच जाए। तो हनुमान जी को प्रसाद माना गया, हे बजरंगबली 50 रुपए का प्रसाद, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ेगा, प्लीज़ चपरासी को छोड़ो वहाँ से, घंटा बज जाए जल्दी से। चपरासी खैर छूटा और कुलदीपक के वापस आते आते घंटा बज गया। कुलदीपक बुझ चुका था और हम लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि ऐसा लगता है जुरासिक पार्क से बच के चले आए हैं। तो पीरियड ओवर हो गया। हमने कहा अब तो ये जाएंगे, पर भाई हिला ही नहीं। उसने मुझे बुलाया, कहा इधर आओ। मैंने कहा सर पीरियड ओवर हो गया है। हाँ तो मैंने कहा सर मैथ्स का पीरियड है ये। हाँ तो वो आए नहीं है ना। हाँ तो सर मेरा अलॉटमेंट है इसमें, उनकी जगह मैं आया हूँ आज, तो चलो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास अभी आधे घंटे और है। मेरे दोस्त ने मेरा मुंह देखा और मैंने अपने दोस्त का मुंह देखा। मैंने कहा मतलब विधाता ने किसी फुर्सत में बैठ के ये घड़ी रची थी कि इस दिन आज ये लोग पे ले जाएंगे कायदे से। गए हम लोग। मृगटे शकटे गयाम का क्या अर्थ है? मृगटे शकटे गयाम, हमने ब्लैक बोर्ड पे देखते, टीचर को देखते, ये बात कहते मृगटे शकटे गयाम। फिर ब्लैक बोर्ड को देखते, फिर उनको देखते, मृगटे शकटे गयाम। तो टीचर नज़दीक आए, क्या है, पढ़ लो, 3-4 बार और पढ़ लो, अर्थ पता है? जी 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 सर पता है। तो बताओ ना अर्थ क्या है? टीचर को मुंह देखा, फिर ब्लैक बोर्ड पर मुंह देखा, मृगटे शकटे गयाम, पड़ाक एक तमाचा पड़ा। ऐसा तमाचा इतनी तेज है कि मुझे पता ही चला कि वो हाथ कब यहाँ से यहाँ आ गया। जैसे तो थंडर बोल्ट की तरह नहीं है, बिजली चमकती है, आवाज़ मतलब बाद में पहुँची पर दिख पहले जाती है, वो कुछ ऐसा हुआ था। तो समझ में नहीं आया तमाचा कब आया। और ऐसे ही मेरे दोस्त का भी, ऐसे ही उसके बाद वाले का। उसने कहा तुम लोगों को कुछ नहीं आता, गधे हो तुम सब, गधे हो। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया, कल मैंने मृगटे शकटे गयाम का ये अर्थ है, अब बताओ अनुवाद करो। उसने मेरे दोस्त को दिया। रामदास नारायणपुर में रहता है, इसको संस्कृत में कैसे अनुवाद करोगे? सर मैं दोस्त सर का मुंह देख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होता है ना, और अगर नहीं आता रहता तो आदमी की जो अंदर की फीलिंग होती है ना, वो डर जो होता है वो वही समझ सकता है कि मतलब वो क्या करे, वो दिमाग उसका कहीं नहीं चलता, पर वो चलाना चाहता है पर वो कहीं नहीं चलता। अब क्या करें, यही एक सवाल उसके मन में कहता है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब वो उसका मुंह, सर का मुंह देख रहा है, हम लोग की तरफ देख रहा है, ऐसे देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। अब जो मार खा चुके हैं उनको तो पता है कि हम तो अब सेफ जोन में आ गए भाई, अब तो कोई मार नहीं सकता, अब तो हम लोग तो पिट चुके हैं। अब वो मुस्कुराने लगे ऐसे करके, और यहाँ डर के हमारे घिग्गी बंधी हुई है, मैं और मेरे 3 महानुभाव दोस्त, हम तीनों डेंजर जोन में थे उस समय। तो उसका अर्थ मुझे आता था। मैंने कहा सर मैं बताऊं। तो उन्होंने कहा तुम हाथ नीचे कर लो, तुम्हारा नंबर आ चुका है, तुम खा चुके हो, दोबारा खाना है? नहीं। तो जिससे पूछा जा रहा है उसको बताने दो। हाँ भाई, रामदास नारायणपुर में रहता है, उसका संस्कृत में अनुवाद करो। 1 मिनट के अंदर मुझे पता चल जाना चाहिए। 1 मिनट बीत गए। भाई साहब सर का मुंह देख रहे हैं और क्लास को देख रहे हैं।
फिर चला वो प्रलयंकारी तमाचा, मेरे दोस्त के गाले, मेरे दोस्त का। अब मेरे तीसरे दोस्त की बारी आई। बताओ, मिट्टी की गाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? मेरे दोस्त मुझे देख रहा है, मिट्टी की गाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अरे यार, अच्छा मतलब ऐसे 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 सिचुएशन में ना कॉन्फिडेंस लूज होता है, जब अपने ही दोस्त हंसने लगते हैं। और ऐसे में मतलब आदमी सोचता है यार मैं कहाँ से ढूंढूं, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उसका कान पकड़ा टीचर ने, और फिर चौथे से पूछा, मिट्टी की गाड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चलो तुम दोनों अपना दिमाग लगा के बोलो। अब दोनों के कान ऐंठे हुए हैं और दोनों से सवाल एक ही है। अब दोनों का दिमाग कहाँ लगा हुआ है कि आगे आगे क्या होने वाला है, कि मिट्टी की गाड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं। नहीं बता पाए दोनों, और दोनों को एक ताव, दोनों के सर आपस में लगे था, तो इधर से भी लगी और उधर से भी लगी, ऐसे ऐसे करते हैं। पर कान नहीं छूटा उनका, कान तो पकड़ा ही था, कान पकड़ लिखा था, मिट्टी की गाड़ी को संस्कृत में कहते हैं मृकटी शकटिकयाम, मृकटी शकटिकयाम, मृकटी शकटिकयाम। तो ये हाल है। कहानी अगर पसंद आई हो कहानी अगर पसंद आई हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।